Hello, Gwalior. Hello, good evening. I'm your trainer, Deepak Singhal, again on FM, Big FM, and I hope you like to listen to me. Today, I'm going to share a lot many things about your personality development because there are several things which are there in personality development to be taken care of, and generally it's been seen that people don't understand what the personality development is all about. And this show is specifically for those people who belong to small towns, and the people those who have never had an exposure of international kind, and therefore these people have generally been confined to their own type of knowledge. So this show would help you to have an understanding of that. यस, पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल रहता है। जैसे लाइफ में आप कुछ भी करते हैं, देन पॉजिटिव थिंकिंग प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जैसे कोई मेरे इंग्लिश की क्लासेस भी ज्वाइन करने आता है तो मैं उसको यही बोलता हूँ कि एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप आएँ, क्योंकि पहले तो फेथ जो होता है ना, दैट इज़ बिलीफ इन योर सेल्फ, दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। बिकॉज अगर आपके पास बिलीफ ही नहीं है, वो कन्विक्शन ही नहीं है किसी काम को करने के लिए, तो फिर आप उसमें कुछ ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं ले पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस चीज़ को उसी हिसाब से लें और बहुत पॉजिटिवली उस काम को करें। तो पॉजिटिविटी जब आती है तो हमारे जो बॉडी भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करती है, हमारा माइंड भी उसी तरह से रिस्पॉन्ड करता है, अदरवाइज वी फील वेरी easily tired. So I believe so that positive thinking does make a lot of difference even while appearing at the time of interview either. It is very much important for you to go for positive thinking, with a positive thinking and positive mindset. Say suppose an interviewer has asked a question and you might not be able to cook an answer for that, so you are a bit confused whether you have to come up with a response or not. I believe so that if you are a positive thinker, you'll definitely come up with a response, and believing so that your this response is going to appeal to the interviewer. तो इंटरव्यूअर को वही चीज़ पसंद आती है, आपकी बॉडी पे जो एक बॉडी में जो लैंग्वेज, बॉडी लैंग्वेज में जो आपके एक कॉन्फिडेंस आता है, जो आपकी वर्ड्स में जो आपके एक बहुत ज़बरदस्त तरीके का स्ट्रेंथ आता है, एम्फोसिस आता है, वो सब पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से आता है। तो कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करते समय पॉजिटिव थिंकिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो आप हमेशा पॉजिटिव रहें, जब भी आप कोई काम करें, स्पेसिफिकली जब लैंग्वेज सीख रहे हों, तो आप पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ही उसे सीखें। क्योंकि जब आपकी जो मेमोरी स्ट्रेंथ जो होती है, जैसे आप कभी कभी सोचते हैं कि आपकी मेमोरी वीक है क्या, आपको कोई चीज़ याद क्यों नहीं होती है। कभी कभी मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे कंप्लेन करते हैं कि सर आप हमारी वोकैबुलरी एनहेंस कराते हैं लेकिन हम तो भूल जाते हैं उस चीज़ को, कब तक रिवाइज करें। पहले तो मैं बोलता हूँ कि थ्योरी ऑफ रेपिटेशन रियली इट कम्स टू योर रेस्क्यू। आप बार बार रिवाइज करते रहें, दैट विल डेफिनेटली बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। बट उसके बावजूद भी आपको एक चीज़ ये सोचनी पड़ेगी कि आप पहले तो ये सोचना ही छोड़ दें कि आप भूलते हैं, क्योंकि जिस चीज़ को आप बिलीव करना स्टार्ट कर देंगे वही चीज़ आपके साथ होने लगेगी। तो पॉजिटिवली आप बिलीव करें दैट आई एम नॉट गोइंग टू फॉरगेट एनीथिंग, एंड देन योर माइंड रिस्पॉन्ड्स अकॉर्डिंगली। सो दैट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू बी टेकन केयर ऑफ। Yeah, second most important part of personality development is the leadership skill. The kind of leadership you have to reflect in your day-to-day life. Generally, it's been seen that people believe that they are leaders because they have got a sort of power to exercise over others. But that is not called leadership, because leadership has got something else to say. Generally people believe that they have got a sort of power to exercise over others, that's why they are kind of leaders. But leadership में एक तो आपके अंदर जो है वो एक credibility होना बहुत जरूरी है। और अगेन जैसे मैंने आपको बोला कि positive attitude plus credibility, your people must believe in you, your people must love you. For that reason the leadership quality is very much important. And I think when you appear at an interview, an interviewer would definitely check it out with you whether you have got the leadership quality or not. He'll ask you a few questions which you have to answer accordingly. He'll ask you whether there were certain events and occasions in your life in which you reflected some sort of distinguished skill over others, and if you answer positively regarding your leadership skill being reflected in different situations, then the message will be put across.
तो लीडरशिप स्किल में आपकी कई तरह की स्किल्स है, जैसे कि एक तो होती है डोमिनेटिंग सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल, जिसमें कि आप कोई ऐसी डिफिकल्ट एंड डिमांडिंग सिचुएशंस होती है जिसमें आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहता बट टू कमांड ओवर अदर्स विदाउट आंसरिंग टू दिस पीपल इन अ वेरी अनडेमोक्रेटिक फैशन, तो लेकिन वो जरूरी है। और दूसरा है कि नेगोशिएटिंग सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल होता है, उसमें नेगोशिएटिंग सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल में यू हैव टू क्रिएट सम विन 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 सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी whoever are there, the party to the conflict or the party to the deal, everybody has to go away with a sort of spirit and a feeling that he has got something out of it. That is very much important. And the third is called the persuading sort of leadership style. That is about to be motivating the people. People have potential. People, they simply have to believe in your idea and they have to start working on that idea. And चौथा जो आपका लीडरशिप स्किल होता है, जो स्टाइल होता है, दैट इज कॉल्ड मॉडलिंग सॉर्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल. द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ, द वे यू लुक लाइक, द वे you are perceived by the people, the way you are discerned by the people, that is called modeling sort of leadership style. Generally parents with respect to their children reflect this kind of modeling sort of leadership style. So does it happen to a teacher or a doctor or a professional of in any walk of life? So then these people reflect a kind of leadership style, so their followers start following in the same fashion. And the fifth best leadership style is called that empowering sort of leadership style. That is to be creating your kind of clones, to find your kind of people all around. And that is to look for the people, train these people, have them of your kind. So that means you could delegate your responsibility to these people and they could enact or work upon or execute those ideas, on your behalf. But you need to be very, very strong and very, very confident to do all these things. But at the same time, whichever the part of leadership style it is in different occasions, you have to exercise. Everybody is a unique personality and he has to exercise upon that. So that is called leadership style, and that does definitely come into play when you go for any sort of occasions to be tested for. देखिए, थर्ड एस्पेक्ट जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का होता है उसको बोलते हैं हम विजन, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में ड्रीम भी बोलते हैं. तो हैविंग अ फास्ट साइट फॉर वन सेल्फ, कि दूर आप कितना देख सकते हैं अपनी लाइफ में और कितने आप विजनरी हो सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो अपनी लाइफ को इसी तरह से जीते हैं कि द वे इट कम्स इट हैज़ टू बी लिव्ड. बट विजनरी जो होता है वो हमेशा ये सोच के चलता है कि मुझे एक माइलस्टोन लगाना है, इतना कुछ मेजर करने के बाद मैं आगे कुछ और भी अचीव करना चाहता हूँ. तो उसके अचीवमेंट्स के लेवल को वो पहले से ही फिक्स कर लेता है. एंड ही स्टार्ट्स काउंटिंग हिज चिकन बिफोर द हैच. In the way like means he starts believing that he is going to reach that point. डेफिनेटली इतनी पॉजिटिविटी तो हमें होनी चाहिए, इतना कन्विक्शन भी होना चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे. तो वो विजन के साथ जब आप काम करना स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो है आपके रिजल्ट्स और आउटपुट बहुत ज़्यादा स्ट्रांग आता है. तो एक आदमी को विजनरी होना बहुत ज़रूरी है. कोई भी स्टूडेंट जब मेरे यहाँ आता है तो इंग्लिश सीखने के लिए, तो मैं उसको हमेशा एक ही बात बोलता हूँ, व्हाट्स योर विजन इन योर लाइफ. इफ़ यू आर सिंपली लर्निंग इंग्लिश फॉर नो रीजन, जस्ट मीन्स यू हैव नॉट मच बीन इंस्पायर्ड, रादर टू सी अदर्स यू ऑल्सो बिलीव सो दैट यू हैव टू बी ऑफ देयर काइंड. तो इतना सब काफ़ी नहीं है. यू नीड टू डू समथिंग मोर. मीन्स देयर मस्ट बी सम पुलिंग अट्रैक्शन, देयर मस्ट बी समथिंग विच ऑलवेज इंस्पायर्स यू, मोटिवेट्स यू, गिव्स यू अ न्यू लीस ऑफ कॉन्फिडेंस in yourself, that is about to be working upon the things to achieve a target, to hit a target. तो जब आप उस विजन के साथ काम करते हैं तो इसमें काफ़ी आपको रिजल्ट्स अच्छे आते हैं. तो विजनरी होना मतलब होता है, अगेन यू नीड टू बी हैविंग अ ग्रेट हाई ऑप्टिमिज्म, with yourself, that to be a visionary. So be a visionary. And the first I told you about being a very, very good positive thinker. Second I told you about having a great leadership skill. And third means to be a visionary. That is also very, very much important. I'll let you a few more things in the course of conversation. Well, there's one more important thing, that is called time management. I think we must not forget this very fact, that life is made of the time we have got at our disposal. So anytime we are wasting it, we are simply killing ourselves in installments. God has given us $86,400, that is 86,400 seconds to spend on everyday basis. Either we should have an art of investing that time, so that we could
cash in on this in the future whenever there comes an opportunity of the same. But if we cannot do, then we should spend it in a very constructive manner on everyday basis. If we could do so, then of course we are definitely going to get the utmost advantage of it. तो टाइम का रोल बहुत बड़ा रहता है. तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप कोशिश करें कि आप हर अपने अगले मिनट को बचाएं, बिकॉज आवर्स एंड मिनट्स एंड आवर्स एंड देन मंथ्स एंड ईयर्स विल बी टेकिंग केयर ऑफ देमसेल्व्स. यू डोंट हैव टू बी वरीड अबाउट दैट. सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग serves you a lot, of course, but at the same time what you need to be doing your regular intervals. At regular intervals means regular exercises are to be done, and that demands upon you to be living every moment to the fullest, you know. तो हर एक मोमेंट को आप हमेशा याद रखें कि पूरी तरह से आप उसको जी रहे हैं. और इसमें डू इट नाउ का टेक्निक बहुत अच्छा काम करता है कि डू इट नाउ मतलब जो कुछ होगा अभी होगा, और इसको डिले करने से कोई फायदा नहीं है. और दिस इज माई ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड इफ आई डेफिनेटली एक्ट अप द situation right now. If one has started believing in this way of life, you know, that of course he is going to get the fabulous results of it. या इंग्लिश को भी हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का एक पार्ट मानते हैं, क्योंकि जितना अच्छा आपका कमांड होता है लैंग्वेज पर, स्पेसिफिकली इंग्लिश लैंग्वेज पर, उतना ही कॉर्पोरेट वर्ल्ड आपको वेलकम करता है. तो आपको इंग्लिश पर बहुत ज़्यादा कमांड करने की ज़रूरत है. एंड डेफिनेटली यू नीड सम इंस्टीट्यूशनल हेल्प, बिकॉज टू बी डूइंग ऑल द थिंग्स बाय योरसेल्फ व्हेन यू हैव कम फ्रॉम अ काइंड ऑफ बैकग्राउंड वेयर यू डिडंट हैव मच एक्सपोजर टू दिस लैंग्वेज, आई थिंक विल कॉस्ट यू वेरी हाई. So it's better to be making your decision as fast as it is possible, so that you could join a very good faculty. And उसके लिए आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करें और उसमें कुछ खास चीज़ों पे जोर देने की ज़रूरत है कि आपका वोकैबुलरी एनहेंसमेंट बहुत ज़्यादा हो और बड़े डिसिप्लिन के साथ हो. और सेकंड, आपका जो है ग्रामर पार्ट जो है वो काफ़ी अच्छी तरह से एग्जीक्यूट हो इन अ वेरी अप्लाइड वे, यू नो, बिकॉज लर्निंग ग्रामर अदरवाइज टू बी राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन टू just read it on everyday basis is not going to serve you. It has to be implemented in a very practical fashion. When you get an opportunity to address a good number of audience, you know, and you are applauded by these people so that you feel motivated in turn. और इसके अलावा जो है आपको आपके अंदर एक डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा करेज, एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में इंग्लिश बोलना एक तो ना आने पर बड़ा मुश्किल होता है और एक आने के बाद उतना कॉन्फिडेंस ना आने पर भी बहुत मुश्किल होता है. तो यू हैव टू हैव ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट I will commit mistakes, but I will continue speaking in English. क्योंकि कभी वो दिन नहीं आता है कि जब आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएं और फिर उसके बाद आप सोचें कि चलो मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करूंगा. वो दिन कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंग्लिश कभी भी सीख कर नहीं बोली जाती है, हमेशा बोलकर सीखी जाती है. सो एनी टाइम यू हैव गॉट एन एटमॉस्फियर ऑफ द काइंड वेयर यू गेट एन ऑप्शन टू इंटरेक्ट विद द पीपल, you can dwell upon different kind of situations. You can speak about different things happening around you. I believe so that you have really started learning, you know, and you have really arrived. And apart from it means it is also very much important for you to go for the regular readings, because generally it's been seen, मैं अपने इंस्टीट्यूट पे भी स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि आप रीडिंग बहुत करेंगे. हमने एक लाइब्रेरी मेंटेन किया, उसमें डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स आई हैव गॉट, बट द बुक्स आर ऑफ द काइंड वेयर द इंग्लिश इज अंडरस्टैंडेबल इनफ. सो मैं उनको बोलता हूँ आप बुक्स पढ़ें, और बुक्स जितना ज़्यादा पढ़ेंगे आप उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि बुक्स से तो आपका मतलब दे आर दैट बुक्स आर द ट्रेजर ऑफ somebody else's experience, you know. These people wouldn't have shared with you otherwise, you know. So the books have really been a sort of medium between you and those persons whom you would have loved to come into contact with had there been an opportunity for the same, you know. So आप उन बुक्स को खूब पढ़ें, और एक ही बुक को अगर 2 से 3-4 बार पढ़ सकें, ज़्यादा मैं आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ आपसे, लेकिन अगर आप ऐसा कर सकें तो समझ लीजिए कि आपने कुछ ऐसा किया है जो ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, और उसमें आपको गेन्स भी काफ़ी आएंगे. लेकिन हाँ, पहले पढ़ना स्टार्ट करें और अपने इंटरेस्ट की बुक से पढ़ना स्टार्ट करें, और ज़्यादा मोटी बुक लेने की कोशिश ना करें. एक पतली कोई 10-15 पेजेस का कोई छोटा सा जर्नल पढ़ लें, या फिर उसके बाद आप 100-150 पेजेस की कोई बुक पढ़ना स्टार्ट करें. और एक फैशन के साथ मत चलें कि आजकल ये बुक्स पढ़ी जा रही हैं, सभी लोग ये पढ़ रहे हैं, तो आई शुड ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग. आई शुड ऑल्सो स्टार्ट रीडिंग. दैट शुड नॉट बी द वे. इनफैक्ट मीन्स यू आर अ यूनिक person, you have got your own taste, and of course you have to cater to your taste only. So for that reason there are number of books available in the market. There are several sites on to also, you can log on to them, and you can have electronic books either, but start reading. So before going to bed, reading for half an hour is the best medicine for your mind, you know, to keep it healthy and going on.
वेल आज के लिए तो मेरा मैसेज स्टूडेंट्स को यही रहेगा कि आप अपने अंदर एक खास सेंस ऑफ अर्जेंसी लाएं, बिकॉज योर डिली डैलिंग टैक्टिक्स आर गोइंग टू गेट यू इनटू अ ट्रबल स्पॉट। जब आप काम नहीं कर रहे होते हैं तो कोई और काम कर रहा होता है और वो आपसे आगे बढ़ रहा होता है। तो इस एज ऑफ कंपटीशन में अगर आप कहीं कहीं किसी वजह से डिले कर रहे हैं तो उसके लिए आप ही रिस्पॉन्सिबल है। और हो सकता है कि कभी कभी ये लॉसेस जो आप अपने आप को इन्फ्लिक्ट कर रहे हैं वो इर्रेपरेबल हो जाएंगे और वो कभी भी रिकवर नहीं कर पाएंगे आप उनसे। और दूसरी चीज़ ये है कि आप हमेशा ये सोचें कि आपको क्या ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड मिलने वाला है। जैसे अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप कितनी तेज़ी से और कितनी फटाफट डिसीजंस लेने के बाद आप उस चीज़ को इंप्लीमेंट भी करें। क्योंकि क्या होता है कि बहुत सारे डिसीजंस हम लेके रखते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखना है, मुझे लैंग्वेज सीखना है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव करना है, लेकिन हम उसको डिले करते जाते हैं कि अभी कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन उस उतनी ही इक्वली इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना। यू फील रियली वेरी मच शॉक्ड, when you find that in spite of having a tremendous amount of talent and the required skill for the job, you have still been turned down by the industry. The reason is that your communication skill was not up to the mark. There was somebody else who was still inferior to you, yet cutting an edge over you in terms of communication skill has really helped him to get ahead of you. So never let it happen to you. क्योंकि आप सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल की वजह से, इंग्लिश की वजह से अगर कहीं रह जाएं, दैट इज द मोस्ट शॉकिंग थिंग फॉर यू। एंड एट द सेम टाइम यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर आप इस चीज़ को निग्लेक्ट करेंगे, अगर आप किसी चीज़ को इस पर अभी काम करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो क्या आपको जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, आर यू रेडी टू पे फॉर दैट कॉस्ट? आर यू रेडी टू पे दैट कॉस्ट? इफ यू आर प्रिपेयर्ड, दैट्स well and good. Nobody objects to it if you have got the affordability to pay for your mistakes. But at the same time, but when you can't do it, then you must take it into account that there is still time. You can still be recouping on the situations and you can still repair all sorts of damage you have done to yourself. और तेजी से आप सीखना स्टार्ट करें। नहीं ज्वाइन करते हैं कहीं तो भी अपने लेवल पे अभी स्टार्ट करें, लेकिन कुछ ना कुछ करें जरूर, बिकॉज टू कम इन टू एक्शन इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू डू टू रीच द एंड पॉइंट ऑफ सक्सेस where you could really applaud yourself for your efforts. Anyway, thank you very much. Very good evening again. I hope so that the things which I've told you would in any way would make a difference to you and you would start acting upon those things. So, thank you very much.